रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमैर रऊफ़ और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल दी हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में और कहा गया और ये देखते हैं हम कि क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसका एक रूट भी हमें बता दिया गया कि जी ये जो है ए जो है वो 2 है, यानी इसका एक रूट जो है वो 2 है। तो आप इसके जो है बाकी के रूट्स बताएं, इसको फाइंड करके दिखाएं। तो अब ये अगर हमें उसका एक रूट पता है तो इसका मतलब है कि फिर हम क्या करेंगे कि पहले तो उसकी सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए हमने इसको उसी तरीके से pf(x) को लिख लिया। ये एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब थी यहाँ पे, तो ये मैंने क्या लिख दिया 0x² माइनस 28x और प्लस 48 और a जो है क्योंकि इसका रूट जो है 2 हमें दिया हुआ है तो a हमने यहाँ 2 ले लिया। अब यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, उसने कहा जी सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए ही आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब हमने क्या किया, इस पर सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। तो उसके लिए कोफिशिएंट लिख लिया, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया जी, इसका कोफिशिएंट 0 आ गया जी, इसका कोफिशिएंट माइनस 28 आ गया जी और ये कांस्टेंट टर्म 48 आ गई और ये 2 को यहाँ लिख दिया। ये 1 वैसे का वैसे ही उतराएगा, यहाँ 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 यहाँ आ गया, 0 ऐड अप करेंगे तो ये इसके बाद ये क्या होगा जी 0 + 2 2। तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 28 में से माइनस 28 में से 4 जाएगा तो माइनस 24, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48 प्लस 48 और माइनस 48 कट जाएगा तो यह आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 2 जो है वो इसका रूट था, रिमाइंडर इधर क्या आएगा 0। अब ये जो इक्वेशन बच गई है, जो इसका क्वोशंट है वो दरअसल डिप्रेस्ड इक्वेशन है। ये क्यूबिक थी तो ये क्वाड्रेटिक होगी। कैसे, ये वाला जो आ गया x² आ गया वैसे का वैसे ही, इसी तरीके से इसके साथ क्या आ जाएगा जी x और इसके साथ ये है कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब इसकी हम जो है हमारे पास ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर करके अब तो थक गए होंगे। इस पर एसी मेथड मैंने लगाया, बाई पार्ट्स मेथड, यानी इस के 2 हिस्से कर दिए। कौन कौन से जी, +6 और -4। अब इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन क्या चीज़ आता है जी x कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा x + 6, इसमें से -4 कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा x + 6, x + 6 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया जी x - 4। अब 2 पोलिनोमियल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, इधर पहले वाली 0 है या बाद वाली 0 है। तो हमने क्या किया जी, यहाँ से x की वैल्यू ड्राइव की और x की वैल्यू क्या आ गई कि इसको +6 को उधर ले गए -6 और इधर से x इधर -4 को उधर ले गए तो क्या हो गया +4। तो इसके एक रूट तो हमें पहले से दिया हुआ था 2 और उसके बाद 2 रूट्स हमने फाइंड कर लिए। वो कौन कौन से हैं जी, 4 और -6। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी बिल्कुल सेम यही टेक्नोलॉजी है। इसके बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के 2 पार्ट आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट आपने करना है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट आपने पार्ट करना है, टेक्नोलॉजी सेम वही है। इसमें बजाय इसके कि आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दी होती, यहाँ डिग्री 4 की आपको दी हुई है, उसकी पावर 4 है और आपको 2 रूट्स बता दिए गए हैं। रूट्स कौन कौन से बता दिए गए हैं, 3 और 4 -4, ये उसके 2 रूट्स आपको बताए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिंथेटिक डिवीजन एक की बजाय 2 दफ़ा होगी। हमने क्या किया जी, पहले इसके रूट्स के जो कोफिशिएंट लिख लिए इक्वेशन के। अब इसका कोफिशिएंट क्या आएगा जी -1, इसका कोफिशिएंट क्या आ गया जी 2, फिर क्या आ गया जी -13 और उधर से आ गया जी 14x का कोफिशिएंट और साथ आ गई कांस्टेंट टर्म 24। और क्योंकि 3 इसका रूट है, 3 के साथ इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 के साथ डिवाइड करने के लिए 1 पहले का पहले वैसे का वैसे नीचे आ गया, फिर 3 1 = 3, इधर 3 लिखा गया जी। ठीक है, इन दोनों को एडअप किया 5 3 5 = 15, 15 इधर चला गया जी। 13 में से 15 गए तो जी क्या बचा 2। अब इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 इधर आ गया और 14 + 6 -8 हो गया। -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया -24 तो रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि 3 इसका क्या है, गिवन है कि रूट है। अगर 3 इसका रूट है तो यहाँ रिमाइंडर आना चाहिए था 0। ये बच गई डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब क्योंकि हमें ये जो आई है वो थी डिग्री 4 की और ये है क्यूबिक पोलिनोमियल, अब हमें इसको फर्दर नीचे लेके जाना, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक तक। तो दूसरा रूट जो -4 है उसके साथ हमने यहीं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दिया, जैसा कि एग्जाम्पल में भी किया हुआ है। तो अब हमने इसको -4 से डिवाइड करना है। जब हम इसको -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइड पे हमने कॉर्नर में लिख दिया -4। अच्छा, -4 लिखा, ये 1 वैसे का वैसे ही आ गया, वैसे सिंथेटिक डिवीजन जैसे काम करती है वैसे ही काम करेगी। अब इसको -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -1 -4, इन दोनों को ऐडअप किया तो 1 आया। अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया जी -4। ठीक है, अब -4 + 2 -2, अब -2 को फिर -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8। अब इन दोनों को ऐडअप किया तो ये हो गया जी 0। अब क्योंकि ये -4 भी इसका रूट था। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बच गई ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है। और डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है जी, वो उधर है x², ये
उसके साथ कोफिशिएंट 1 आएगा, फिर x के साथ कोफिशिएंट भी 1 आएगा और कांस्टेंट टर्म -2 = 0। अब ये वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपके पास मौजूद है कि आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी जो है हम क्या कर देते हैं, ये सेंटर वाले ये जो टर्म है इसको ब्रेक कर देते हैं। तो मिड ब्रेकिंग यहाँ इसी मेथड यूज़ कर लेते हैं। इतने ये देखें 2x और -1 इसके दो मैंने पेयर बना दिए। इतने हिस्से में से x कॉमन है, इतने हिस्से में से -1 कॉमन है। तो अंदर क्या बचता है जी x+2, दोनों सूरतों में x+2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया जी x -1। अब ये दो नंबर हैं, दो पोलिनोमियल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर जो है वो 0 आ रहा है। यहाँ तो x+2 0 है, यहाँ x -1 0 है। तो इसका मतलब है कि x वुड बी इक्वल टू, इसको जब +2 को ले जाएंगे -2 और x वुड बी इक्वल टू 1। तो इसके दो रूट्स हमें गिवन थे, पावर जो है 4 थी इसकी, दो रूट्स गिवन थे 3 और -4, 3 और -4 और दो रूट हमने इसके निकाल दिए -2 और 1। तो ये चारों के चारों इसके रूट्स आ जाएंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी और आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी किस्म की कोई उलझन हो, कोई मसला हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।